अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास चैप्टर 8 का आज आप लास्ट टॉपिक पढ़ोगे फ्रॉम द पेज नंबर 149 सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, हमारी लाइफ में या इस यूनिवर्स में नॉन मेटल्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के बगैर ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ही जो हमारे इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे। आपकी बुक में 1 से लेकर 9 पॉइंट्स हैं, तो मैं उनकी हेडिंग्स बनवाऊंगी साथ में। तो आप देखो, पॉइंट नंबर 1 के लिए हेडिंग होगी द मेजर कॉम्पोनेंट, नॉन मेटल्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द environment। ठीक है, नॉन मेटल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, एनवायरनमेंट का मेजर पार्ट है ये। ठीक, कैसे? हमारे एनवायरनमेंट में क्या आता है? वाटर आता है, सॉइल आती है, एयर आता है। ठीक है, सही। तो इसका मेजर पार्ट नॉन मेटल्स कैसे हैं, अभी देख लेते हैं हम लोग। आपकी बुक में मेंशन है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी कि सॉइल का पार्ट जो है, इट इज़ कंपोज्ड, सॉइल का पार्ट, सॉइल और ओशंस यानी वाटर और एयर, सबके अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक, जैसे कि कार्बन। ठीक, इस तरह से। तो अर्थ क्रस्ट में 47% ऑक्सीजन है, ओशंस में 86% ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सही है, इसमें से ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस टॉपिक में से एक तो सिग्निफिकेंस पे नोट लिखने को आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आप सारी हेडिंग्स याद करो, लेकिन वहाँ पर आप 5-6 लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। जो परसेंटेजेस दी हुई है ना कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ये सब एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ में यानी कि सॉइल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज़ अबाउट 47%। ठीक है, और अगर हम देखें ओशन में यानी कि वाटर में, तो वाटर में 86% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, 100% में से 86% इज द ऑक्सीजन ओनली। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो ओशन में जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है वो भी नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो ओशन में मोस्ट अबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन, और सेकंड अबंडेंट कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब एयर यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपने एयर के लिए भी याद रखना है नाइट्रोजन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एयर में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट और वो है 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो वो होती है अबाउट 20%। ठीक है, रफली 20%। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ओशन की बात होगी तो ज़्यादातर ये ओशन वाला एमसीक्यू आ जाता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द ओशन इज ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन एयर में ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हम ये एयर का पार्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि एयर भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि 86%, 47%, 21%, 78%, 20%, ये सब नॉन मेटल्स ने ये वाला पार्ट बनाया है एनवायरनमेंट का। ठीक है, सॉइल में 47% ऑक्सीजन है, बाकी सब चीज़ें लेस हैं इससे। ठीक है, ओशन में 86% ऑक्सीजन है, 21% नाइट्रोजन है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट अबंडेंट है। ठीक, तो हमारे इन्वायरमेंट का जो मेजर कंपोनेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, सही। सेकंड, जो आपकी बुक में पॉइंट 2 गिवन है, उसमें आप हेडिंग बनाओगे द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने सिर्फ इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग पार्ट देखा है अर्थ का। ठीक है, सही। तो अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या चीज़ कितनी अबंडेंट है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स से कंपोज हुई है। मेटल्स भी हैं बट दे आर इन लेस अमाउंट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो द मेजर components of
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो वो कैसे, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही चीज़ फॉलो होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ही 28 एलिमेंट्स आर मेकिंग आर फुल बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी का कंप्लीट मैस है वो 28 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जिसमें से उन 28 एलिमेंट्स में से मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, लेकिन उन 28 एलिमेंट्स में से जो 96% पार्ट है ना, वो जस्ट इन 4 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ने बनाया है, ठीक है, सही। 96% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ दीज 4 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अब इनकी परसेंटेज भी आप याद रखोगे। ऑक्सीजन 65%, हमारी बॉडी में भी मोस्ट अबंडेंट कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है, सही। जस्ट एयर में मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन है, बाकी सब जगह पे मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, सेकंड इज कार्बन, ठीक है, वो है 18%। थर्ड इज हाइड्रोजन और वो है 10%। फोर्थ अबंडेंट इज नाइट्रोजन और वो है 3%, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो हमने देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी 98% इन 4 नॉन मेटल्स से बनी है, ठीक है। इसके अलावा भी नॉन मेटल्स हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये 4 नॉन मेटल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट टॉप 4 अबंडेंस वो तो नॉन मेटल्स की हो गई, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट पे हम हेडिंग दे सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, नॉन मेटल्स आर इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एक तो हमारी बॉडी कंपोज हो गई, ठीक है, लेकिन हमने सर्वाइव कैसे करना है, ठीक, इन्वायरमेंट में, ठीक है। हम इन्वायरमेंट से कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें एग्जिस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंट में क्या ऐसा होना चाहिए कि हम एग्जिस्ट कर सकें उस इन्वायरमेंट में, अदरवाइज हम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन गैस, सही, हमारी ब्रीदिंग के लिए। लेकिन हमने सिर्फ ब्रीदिंग तो नहीं करनी, हमने तो फूड भी लेना है, ठीक है। तो हमारे फूड के लिए तो प्लांट्स ज़रूरी हैं, और प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। प्लांट्स कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो रिस्पायर करते हैं प्लांट्स, तो जब मीन्स अगर हम कहें कि प्लांट्स जब ब्रीदिंग करेंगे तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमें चाहिए दैट इज़ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो एनिमल्स नीड ऑक्सीजन गैस एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू एग्जिस्ट, ठीक है। जिंदा रहने के लिए इनको ये दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। इन दोनों के अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम कह सकते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, या फिर हम इसके लिए लिख सकते हैं द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन भी है, ठीक, कि लाइफ को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। मीन्स उसको चलाना कैसे है, ठीक, सर्वाइव कैसे करना है, इसका मतलब है, यानी यहाँ पे आप फूड भी लिख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट की जगह आप लिख दो फूड, ठीक है, फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे फूड का भी अगर हम देखें तो मेजर कंपोनेंट यही नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है। कैसे, हमारे फूड में होता है प्रोटीन, होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब में जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, सही। तो आपकी बुक में मेंशन है कि all the eatables like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, water, milk, they all are made up of carbon, hydrogen and oxygen, ठीक है। all food is made up of carbon, hydrogen, ऑक्सीजन मेजरली। इसके अलावा मेटल्स भी होते हैं, लेकिन मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है फूड में, ठीक, सही। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5, तो उसके लिए आप हेडिंग देख सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 के लिए हेडिंग दोगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर,
H2O इज वाटर। तो अब वाटर के लिए, इसके लिए तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमेशा वाटर की ज़रूरत है, जिसमें इसमें आप 2-3 एग्जांपल्स भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फिशेस के रहने के लिए उनको वाटर अपने इन्वायरमेंट में चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी, एक तो हमें वाटर ड्रिंक करना है, ठीक, लेकिन हमारी बॉडी में हर वक्त ऑलमोस्ट 70% वाटर रहता है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो वाटर मेक्स मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है, सही। ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट 6 को अगर हम देखें, उस पर हम क्या हेडिंग दे सकते हैं। पॉइंट 6 पे हम इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन की हेडिंग दे सकते हैं, या फिर द सेफ्टी ऑफ लाइफ की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ लाइफ, वाई नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो N2 और ब्रैकेट में करके द सेफ्टी ऑफ लाइफ लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो मेजर पार्ट है N2, यानी कि एयर में जो 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज़ को बर्न कर सकती है, ठीक है, वो बर्निंग कॉज कर सकती है, ठीक। तो इतनी ज़्यादा जो हमारी एयर में 20%, ऑलमोस्ट 20% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो तो हमारे लिए बिल्कुल एक्सप्लोसिव का काम कर सकती है। वो तो किसी भी चीज़ को बर्न कर सकती है, ठीक है। जो जितनी भी बर्निंग होती है, जहाँ पे भी फायर बर्न होती है, वो फायर बर्न ही क्यों होती है, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन तो मस्ट है, उसको तो निकाल नहीं सकते एनवायरनमेंट से, एयर से, ठीक है। नेचुरली ऑक्सीजन इतनी सारी एयर में प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन डेंजरस हो सकती है कि बहुत ज़्यादा फायर लग सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस ना होती, तो ऑक्सीजन ने यही काम करना था, हर जगह पे आग लगा देनी थी, ठीक है, सही। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो चीज़ें बहुत जल्दी से फ्लेम पकड़ सकती हैं, ठीक। अगर नाइट्रोजन गैस ना होती, तो प्रेजेंस ऑफ द 78% नाइट्रोजन गैस इन द एयर, इट मेक्स दैट ऑक्सीजन फिल्ड एटमॉस्फेयर सेफ फॉर द लाइफ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकें इस तरह के एनवायरनमेंट में, जहाँ पे इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिससे कंबशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस को हम कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो आग नहीं लगने देती, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फायर्स, इट प्रिवेंट्स बर्निंग, ठीक। तो हमारे एनवायरनमेंट को जो स्टेबल रखा हुआ है ना, मेंटेन करके रखा हुआ है, वो नाइट्रोजन गैस ने रखा है, ठीक है। उसके अलावा 7th पॉइंट को अगर हम देखें, तो इसकी हेडिंग हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जो हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, सही, ठीक है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स चलती हैं, उनमें जो फ्यूल डलता है नेचुरल गैस की, सीएनजी की फॉर्म में, हमारे घरों में जो गैस आती है, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है, ठीक है, वो भी नॉन मेटालिक इन नेचर है, ठीक। जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी ऑयल्स यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, वो सारे के सारे नॉन मेटालिक इन नेचर हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पे सीएनजी का जिक्र कर सकते हो, नेचुरल गैस का जिक्र कर सकते हो, ठीक है, पेट्रोलियम का जिक्र कर सकते हो, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ऑल दीज फ्यूल्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है। 1 लाइन में ये आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 8th पॉइंट, हाँ 8th पॉइंट, तो वहाँ पे हम क्लॉथ्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्लॉथिंग लिख सकते हैं उसकी हेडिंग। तो 8th पॉइंट इज क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो हमारे जितने भी क्लॉथ्स हैं वो फाइबर इन नेचर होते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स से बने होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर या नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, प्लांट्स से मिलने वाले, इंसेक्ट्स से मिलने वाले फाइबर्स, और आर्टिफिशियली भी ये फाइबर्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्लॉथिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड ऑल द फाइबर्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है, सही। तो आर क्लॉथ्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स, इस तरह की हेडिंग आप दे सकते हो इस पर, ठीक है। अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स की हेडिंग दे दो, ठीक। उसमें आप लिखो कि वुड, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलर्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे मटेरियल दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है। तो आज इस आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, टेबल्स भी स्किप नहीं करने इस चैप्टर के। टेबल्स में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, इवन लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। हर टेबल याद करना है इस चैप्टर का।